नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ 4 स्टॉक्स को डिस्कस करूंगा जिनमें हमने बड़ी गिरावट देखी है। 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें कल बड़ी गिरावट हुई है और रीसेंट डेज में भी उठापटक काफी ज्यादा हुई है, लेकिन पर्टिकुलरली बड़ी गिरावट नहीं है रीसेंट डेज में। और 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसने निवेशकों की तो जिंदगी खराब कर दी है। और इन 2 में से एक स्टॉक मैंने पर्सनल लेवल पे आप सभी के साथ डिस्कस किया हुआ है। मेरे पास कमेंट आया था करीब ट्यूसडे को कि भाई आपने भी इस स्टॉक के बारे में बात करी थी और ये भी काफी ज्यादा लॉसेस में आ गया है, प्लीज इसको एक बार कवर करो। तो मैंने उसी समय डिसाइड किया था कि सैटरडे को आप सभी को उसकी जरूर अपडेट शेयर करूंगा। तो एक एक करके चीजें डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले उसी के साथ शुरुआत करना चाहूंगा जिसने काफी लॉस दिया है और मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है ये स्टॉक। दोस्तों, मैंने वीडियो आपके साथ लास्ट वीकेंड पे बनाई थी एक कि ऐसे स्टॉक से बचें या बर्बाद हो जाते हैं कुछ स्टॉक्स। आपको दिखने तो लगता है लेकिन कभी कभार आप फील नहीं कर पाते हो, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप कि एक इस तरीके का स्कैम होता है जहां पे सब कुछ आपको गलत ही दिखा दिया गया तो फंसना ही फंसना है व्यक्ति। मैं आपको पीई गलत दिखा दूं, मैं आपको अर्निंग्स गलत दिखा दूं, शेयर होल्डिंग पैटर्न गलत दिखा दूं, तो आप कैसे बचोगे? आप जब रिसर्च करने जाओगे वही सब पढ़ोगे, वो गलत है सब, तो आप फंसोगे ही फंसोगे। तो वैसे स्टॉक्स में तो बचने का चांस ही नहीं हो, तो मैनेजमेंट ही फ्रॉडिया निकल गया। एक होता है मैन्युपुलेशन कि स्टॉक को ऊपर खींचा जा रहा है फिर पेल दिया गया। एक होता है कि कंपनी सब ठीक कर रही है लेकिन कंडीशंस ऐसी आई कि कंपनी तबाह हो गई। वहां पे कंपनी या आपकी गलती नहीं थी, वो सिचुएशन डेवलप हो गई ऐसी। एक होता है कि आपको सब कुछ दिख तो रहा है लेकिन आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, जिसमें वोडाफोन आइडिया का एग्जांपल आता है। आपको उसकी बैलेंस शीट खराब दिखती है, कंपटीशन में कहीं से कहीं तक नहीं टिकता दिखता है, लेकिन शेयर का प्राइस इतना ज्यादा मैनिपुलेटिव लगता है कि आप अट्रैक्ट हो जाते हो। उसी के वीडियो में एक कमेंट था बारबेक्यू नेशन को लेकर। दोस्तों, बारबेक्यू नेशन ये स्टॉक है जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया हुआ है, मुझे अच्छे से याद है, और पूरी तरीके से गलत पढ़ा हूं अभी तक तो मैं, और अभी भी मैं अभी तक वर्ड यूज कर रहा हूं। बारबेक्यू नेशन 227 रुपए, मैंने 600 रुपए आपके साथ डिस्कस किया, 1000 रुपए पे भी डिस्कस किया हुआ है मैंने, मुझे याद है, और मैं पलटूंगा नहीं, ऐसा नहीं है कि घूम गया। 1800 रुपए से घटते घटते स्टॉक 1000 रुपए पे आ गया था जब मैंने फर्स्ट टाइम आपके साथ डिस्कस किया था। 1000 पे मुझे अच्छे से याद है, 996 990 के समथिंग था, और उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सीधे 600 रुपए पे, और आज ये 227 रुपए है। इसकी जर्नी देखो आप, सीधे 1800 रुपए से वन साइडेड गिरता ही जा रहा है। अभी तक इसने कभी बाउंस बैक पुल बैक ही नहीं दिया अच्छा खासा। 889 करोड़ का मार्केट कैप रह गया है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपके साथ जब इस स्टॉक को डिस्कस किया था तो मैंने 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट रखी थी। एक कि हॉस्पिटलिटी सेक्टर में ना वापस से ग्रोथ आएगी, और दूसरा कि एमआईटी ने इसमें स्टेक उठाया है। दोस्तों, एमआईटी का आज तक स्टेक उतने का उतना ही बना हुआ है, कहीं नहीं गया है। अगर मैं आज भी इस कंपनी की बात करूं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एमआईटी की बात करूं एफआईआईज में तो 4% एमआईटी आज भी ओन करता है, और इनिशियल लेवल पे एमआईटी का स्टेक 3.26% था। उन्होंने अभी तक इस स्टॉक में स्टेक नहीं घटाया है, पहली बात। पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो पब्लिक का स्टेक बढ़कर हो गया भाई साहब करीब 36%, जो पहले 23-24% हुआ करता था। लेकिन इस 36% में 9.25% जुबिलिएंट फूडवर्क्स के पास है, यानी बचा 27%। 27% में 2% बड़े इन्वेस्टर्स के पास है, यानी बचा 25%। अब आप सोचो कि 100 में से 75% बड़े इन्वेस्टर्स के पास है। उससे भी बड़ी बात, आज की डेट में जो इस स्टॉक में नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो हैं 39,860। आज से 2 साल पहले इसमें 50,000 इन्वेस्टर थे, तो इन्वेस्टर्स की संख्या घटी है। तो इसमें रिटेल थोड़ी ट्रैप है, आप चीजों को समझो, इसमें ट्रैप नहीं है, इस कंपनी की ही स्थिति खराब है, ये कंपनी ही अच्छा नहीं कर पा रही है। इसमें ट्रैप है, बड़ा इन्वेस्टर फंसा हुआ है, लेकिन बड़ा इन्वेस्टर स्टिल इस स्टॉक में बना हुआ है, उन्हें कुछ तो दिख रहा होगा तभी तो वो बना हुआ है, वरना उन्हें क्या यार, बेचेंगे कुछ और खरीदेंगे पैसा बना लेंगे। लेकिन उन्हें भरोसा है कहीं ना कहीं। अब ये स्टॉक कब चलेगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी इस स्टॉक में दम है। आप इसके रेवेन्यू पे नजर डालिए, FY20 में 850 करोड़ का था, आज 1250 करोड़ का है, ठीक है, लेकिन मुनाफा नहीं हो रहा है कंपनी को, प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है। प्रॉब्लम यहां पे आ रही है, प्रॉफिट क्यों नहीं बन रहा है? डेप्रीशिएशन उसमें एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है, डेप्रीशिएशन का अमाउंट ज्यादा बढ़कर आ जाता है, तो ये कुछ बड़ी बात है। एक बार ना इसको और आरबीओ को दोनों को देखना, आपको सिमिलरिटीज मिलेंगी कि रेवेन्यू अच्छा कर रहा है बट डेप्रीशिएशन मार रहा है स्टॉक्स को। तो मेरे को लगता है कंपनी ने परफॉर्म नहीं करा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ट्रैपिंग टाइप थी, बट ऑब्वियस है यार, प्राइस बहुत घट गया तो वो ट्रैपिंग टाइप ही लग रहा है। तो मैं ये कहूँगा अगर अभी भी है तो फिर बेचने वाले अभी भी
मतलब फाइनेंशियल लेवल पे तो संकेत नहीं आए कि बेचकर भागो, फाइनेंशियल लेवल पे तो स्टिल यही है कि बैठे रहो, बट फ्रेश नहीं लेंगे क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहा। परफॉर्म जब करेगा तो दोबारा ऐड करना शुरू कर देंगे। तो ये तो हो गया बारबेक्यू नेशन पे एक थोड़ा डिटेल डिस्कशन हो गया, क्योंकि मैंने डिस्कस किया था तो ज्यादा क्लैरिटी देना जरूरी था। अब आता हूं दूसरे स्टॉक पे जो इसी प्रकार का जिसने थोड़ा तबाह कर दिया, वो है ड्रीम फॉक्स सर्विसेज। यहां भी मैं एक ही चीज बोलूंगा, कंपनी खराब नहीं है, सिचुएशन ऐसी बनी कि खराब हो गया। कंपनी तो आज भी मैनेजमेंट अब भी कर रहा है कि अब हम मौके दूसरी जगह तलाशेंगे। लोअर सर्किट पे सर्किट लग रही है, आज तो खैर सर्किट नहीं लगा है, 103 रुपए पे बंद हुआ है, सर्किट खुल गया है, 549 करोड़ का मार्केट कैप रह गया। मैं ये कहूंगा कि जिसपे है वो बेचकर ना जाए अब, क्योंकि अब जा चुका है जितना जाना था। थोड़ा अब सेलिंग प्रेशर और क्रिएट हो गया और गिर सकता है, वो अलग बात है, लेकिन अब बेचने में कोई भलाई नहीं है। आप बहुत बड़ा पैसा टूटते हुए देख चुके हो। अब तो लेट द मैनेजमेंट डू व्हाट ही वांट टू डू, ये कह दो बस कि भैया मैनेजमेंट जो करेगा, अगर मैनेजमेंट पूरा बर्बाद होगा मैं भी हो जाऊंगा, बात खत्म। अगर मैनेजमेंट का 500 करोड़ जा रहा है, मेरा 5 लाख जा रहा है, चला जाएगा, यही हो सकता है और क्या है। जो भी आपका स्टेक है इस स्टॉक में, तो मैं ये कहूंगा कि मैनेजमेंट पे भरोसा रखें, और दोबारा टर्न अराउंड हुआ तो आपका पैसा जल्दी बनेगा, ज्यादा बनेगा, और नहीं हुआ तो मैनेजमेंट भी गया, कंपनी भी गई, आपका भी गया, सिंपल। अब दो ऐसे स्टॉक जिनमें कल गिरावट आई थी, पहला वोडाफोन आइडिया है, सिंपल शॉर्टेड है। सुप्रीम कोर्ट की ना कल इसमें सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया कल तो नहीं सुनने, आगे के लिए बढ़ा दो मामला। 6 अक्टूबर को अब अगली सुनवाई आएगी एजीआर मामले पे, तो वो 6 अक्टूबर को फिर जब सुनवाई होगी तो दोबारा एक्शन में आ जाएगा। सुनवाई में फैसला इनके फेवर में आया तो कूद जाएगा 20%, और सुनवाई में फैसला इनके फेवर में नहीं आया तो गिरेगा 6 रुपए पे जाकर, और सुनवाई फिर से टल गई तो फिर 7-8% नीचे। ये होगा, इसमें 3 सिनेरियो, तीनों बता दिए मैंने। अब इसमें क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जिसमें कल गिरावट अच्छी खासी थी, वॉकहार्ट फार्मा। फार्मा टैरिफ, वॉकहार्ट फार्मा की धज्जियां उड़ गई। अब कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा है हम तो यूएस को एक्सपोर्ट ही नहीं करते कुछ, लेकिन फिर भी बाजार नहीं मानना, स्टॉक तो टूट ही गया। तो मेरे हिसाब से ये फालतू की गिरावट है, इसको आपको अवॉइड ही करना चाहिए, और कुछ नहीं है। फार्मा टैरिफ ज़्यादा कुछ खास पैनिक का विषय नहीं है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।